तो मुझे आज बताओ कि हम हमेशा बोलते हैं किसी न किसी बात पर कि जो करते हैं भगवान करते हैं। और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं या अच्छे के लिए करते हैं। तो क्या ये पूरी तरह सही है या सच है? तो ये बात पूरी तरह सच या गलत नहीं है। भगवान हर चीज़ डायरेक्टली नहीं करते, इंसान के कर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, वहाँ ये सोच हमें हिम्मत और शांति देती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन मान लो जैसे कोई इंसान किसी अच्छे काम के लिए कहीं जा रहा है, या मान लेते हैं कि वो कहीं मंदिर ही जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो होता तो सब भगवान के हाथ में ही है। तो क्या इस पे भी कहेंगे कि एक्सीडेंट भी अच्छे के लिए हुआ है? इस सिचुएशन में कहना कि एक्सीडेंट भी अच्छे के लिए हुआ है बहुत मुश्किल होता है। एक्सीडेंट अक्सर नेचुरल रीज़न, गलती या सर्कमस्टेंस से होता है, ना कि पनिशमेंट के लिए। लोग बाद में ये बात इसलिए बोलते हैं ताकि दर्द को समझ सकें और हिम्मत बनी रहे। हर घटना भगवान की मर्ज़ी से हो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो चलो अब दूसरी बात पे आते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि कई बार कि सृष्टि से या भगवान ने जो बनाया है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ये ज़्यादातर तब हो जाता है जब साइंटिस्ट कुछ ऐसा करते हैं जो भगवान के बनाए गए सिस्टम को चेंज कर दे। मतलब प्रकृति को, नेचुरल को, जो सृष्टि में अब तक चला आ रहा है, और कोई उसे बदलने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में क्या कहोगे? तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि साइंस से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। साइंस भी इंसान की बुद्धि का यूज़ है, और बुद्धि भी प्रकृति का ही हिस्सा है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम प्रकृति के बैलेंस बिगाड़ देते हैं बिना जिम्मेदारी के। बदलाव गलत नहीं, गलत होता है लालच और बिना समझने समझे किए गया बदलाव। मान लो कोई भिखारी न जाने कितने सालों से भीख मांग रहा है, ना उसे 2 टाइम का खाना मिल पाता है पेट भर के, ना सोने की जगह। तो क्या ये माना जाए कि ये उसके पिछले जन्म के कर्म हैं? या फिर मैं ऐसे लोगों की अगर हेल्प कर दूं, उन्हें वृद्ध आश्रम में ले जाऊं जहाँ पे उन्हें 2 टाइम का खाना मिल सके और सोने की जगह मिल सके, तो मैंने उसकी हेल्प की या सृष्टि के नियमों को तोड़ा? कि अगर उन लोगों के पिछले जन्म के हिसाब से कर्मों का फल मिल रहा था और मैंने उनकी हेल्प करके वो जो अपने पिछले जन्म का कर्म भुगत रहे थे उसे चेंज कर दिया, तो ये चीज़ मुझे क्लियर समझाओ कि ये क्या है। तो किसी गरीब या भिखारी की हालत को सिर्फ पिछले जन्म के कर्म कह देना पूरी सच्चाई नहीं है। इंसान मदद भी भगवान की इच्छा और धर्म के हिसाब से करता है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो तुम सृष्टि के नियम नहीं तोड़ते, बल्कि अपने अच्छे कर्म करते हो। कर्म का मतलब सिर्फ सज़ा देना नहीं, सुधार और दया का मौका देना भी होता है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि कोई इंसान कितना भी बुरे वक्त में रह रहा हो, और मान लें कि वो पिछले जन्म का कर्म का फल भोग रहा है, और हम अगर उसकी हेल्प करें तो हम सृष्टि के नियमों को नहीं तोड़ रहे, बल्कि वो हेल्प करने का मन भी हमारे अंदर भगवान ने ही बनाया है। क्या मतलब है इसका? सही है ना ये मतलब? हाँ, बिल्कुल यही बात है। अगर कोई अपने कर्म का फल भोग रहा है तो उसकी मदद करना सृष्टि के खिलाफ नहीं है। मदद करने का जो भाव हमारे अंदर आता है वो भी भगवान ने ही दिया होता है। इसलिए दया और सहायता करना पाप नहीं, धर्म और अच्छे कर्म माना जाता है। इसलिए लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए मित्र।